आपके ही शब्दों में अगर इसका सार समझना हो कि अभिनय अगर करना कोई शख्स चाह रहा है तो क्या ऐसे सूत्र हैं, ऐसे 5 सूत्र आपको क्या लगते हैं कि ये या सिर्फ आध्यात्म समझ लीजिए अभिनय अपने आप आ गया, ऐसा कुछ है? क्योंकि फिर मुझे ऐसा लग रहा है कहीं आप आध्यात्म ला के ही बोलेंगे कि देखिए अभिनय और आध्यात्म है, आध्यात्म सीखो अभिनय अपने से आएगा। शब्द को दृश्य बनाता नाटक। अभिनेता क्या करता है? शब्द जो लेखक ने लिखा है उस शब्द को दृश्य बना देता है अभिनय के माध्यम से। तो शब्द से लेकर दृश्य तक की जो यात्रा है उसमें एक अभिनेता को क्या क्या तैयारी करनी चाहिए, उस पर यह पुस्तक है। अभिनय, अभिनेता और अध्यात्म, और पूरा आध्यात्मिक है। मानव शरीर में, अब मैं एक फॉर्मूला देता हूं अपने, क्योंकि इस किताब के सबसे ऊपर लिखा हुआ है अभिनय का सूत्र। तो अभिनय के जो सूत्र हैं हम सभी जानते हैं, A+B होल स्क्वायर, A² + 2AB + B², हम सभी जानते हैं। अब अभिनय का अगर कोई पूछे कि मुझे एक सूत्र दे दीजिए, तो वो भी है इसमें। इस शरीर को, जो शरीर दिखाई दे रहा है, ये शरीर हम है ही नहीं, ये हम नहीं है। ये जो स्थूल शरीर है, ये शरीर हम नहीं है। हम मन भी नहीं है, हम बुद्धि भी नहीं है, तो फिर हम हैं क्या? हम हैं उस परम पिता परमेश्वर पर ब्रह्म के अंश, एक दिव्य आत्मा। और वही आत्मा एक्टर है। वो नया नया खोल पहन के आता है इस सृष्टि रूपी मंच पे और भूमिका निभाता है। वो आत्मा जो है, तो उसकी क्या क्या तैयारी होनी चाहिए? ये शरीर जो दिख रहा है कुछ नहीं करता। ये शरीर तो उपकरण है, करण तो अंदर है। करंट वही बात है ना, वो करंट जो आपके अंदर है। नहीं, करंट करंट नहीं, करंट बहुत सारे ऐसे लोगों के अंदर है ही नहीं। करंट नहीं, करंट नहीं, करंट 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 करंट। आप अगर हिंदी व्याकरण पढ़ते हैं तो कारक पढ़ा होगा आपने, कर्ता कर्म करण। ये शरीर करण नहीं है, उपकरण है। करण तो अंदर बैठा हुआ है, और करण कौन है? अंतःकरण। अंतःकरण चतुष्टय, मन बुद्धि चित्त अहंकार, यही सूक्ष्म शरीर है। और यही शरीर इस स्थूल शरीर को, इस फिजिकल बॉडी को चलाता है, और इसी की तैयारी करनी है। अगर एक छोटा सा सूत्र दूं मैं, अगर अभिनेता पूछे कि भाई क्या मन थॉट लेके आता है, आप जब भी कोई रोल सुनते हैं, कोई भी रोल सुनते हैं, तो मन में उसका विचार आता है, उसका थॉट आता है। उस थॉट का विश्लेषण बुद्धि करती है, लेकिन बुद्धि भी स्वतंत्र नहीं है निर्णय करने के लिए, उसका विश्लेषण करने के लिए चित्त उसको गाइड करता है। क्योंकि जन्मों के संस्कार, जन्मों की वृत्तियां, प्रवृत्तियां, प्रकृतियां उस चित्त में संग्रहित है। उसके अनुसार बुद्धि विश्लेषण करता है कि इस थॉट में क्या चित्त की वृत्ति होगी, क्या प्रवृत्ति होगी, क्या प्रकृति होगी। और उसके बाद आता है अहंकार। जैसे तय होता है उसकी वृत्ति, प्रवृत्ति, उसकी प्रकृति। इसी को नाट्यशास्त्र में कहा गया है स्थायी भाव, जो प्रकृति है, संचारी भाव जो प्रवृत्ति है, सात्विक भाव। जैसे वृत्ति की उत्पत्ति होती है उस थॉट के साथ, वैसा ही आपका अस्तित्व खड़ा हो जाता है। अस्तित्व मतलब अहंकार। हमने अहंकार का अर्थ ये दे दिया ईगो। ईगो नहीं, अहंकार क्या है? मन बुद्धि चित्त अहंकार। आपका होना ही अहंकार है। मैं हूं, मैं हूं, ये होना ही अहंकार है। जब इस ब्रह्मांड का रचना हो रहा था तो सबसे पहले महत तत्व की उत्पत्ति हुई थी। महत मतलब बुद्धि तत्व की। उसके बाद मनस तत्व की उत्पत्ति हुई, मन तत्व की, और उसके बाद अहम तत्व की, जिसको अहंकार अहंकार कहते हैं ना, बड़ा अहंकारी है।
वो अहंकारी नहीं है, वो अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहा है। आज पूरा विश्व युद्ध का जो आपको खबर मिल रही है वो क्या है? हर देश अपने अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहा है, हर व्यक्ति समाज में भी अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहा है। हर माताएं बहनें, हर बच्चा, हर भाई बहन सब अपने अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहे हैं, चाहे जिस भी क्षेत्र में हो। अपने अस्तित्व को जानना, अपने अस्तित्व के लिए लड़ना, वही अहंकार है। हमारा होना ही अहंकार है, वही हमारा अस्तित्व है। तो जैसे मन में विचार आया, बुद्धि ने विश्लेषण किया, चित्त ने वृत्ति प्रवृत्ति उसकी दी, उसकी प्रकृति दी, अस्तित्व खड़ा हो गया चरित्र का, जो चरित्र एक्टर कर रहा है, और वही मंच पे लोगों को दिखता है। फिर लोग कहते हैं कमाल कर रहा है यार, क्या कर रहा है, और तालियां बजाते हैं। बिल्कुल, तो तालियां होनी चाहिए क्योंकि आपने जो भी किया कमाल किया है, और लोगों का प्यार आपके लिए हमेशा ऐसा बना रहे, ये भी मैं कहूँगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू आपका भी।